पहली खबर जौनपुर से है। यहां पति ने अपनी ही पत्नी की निर्मम हत्या कर दी, कुल्हाड़ी से काटकर उतारा मौत के घाट। घरेलू विवाद के चलते दिया इस पूरी वारदात को अंजाम पुलिस ने। हालांकि आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। शाहगंज कोतवाली के मजडीहा गांव का यह पूरा मामला। और अब पुलिस तफ्तीश में जुटी है। आखिर किन वजहों से पति ने इतनी बेरहमी से अपनी ही पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। धारदार हथियार से वार कर अपनी बीवी को मौत की नींद सुला दिया। लगातार घरेलू विवाद इस दंपत्ति में चलता रहता था और आखिरकार उसकी परिणति यह हुई कि पति ने अपनी बीवी को कुल्हाड़ी से वार कर मौत के घाट उतार दिया। उधर आजमगढ़ में लगातार 3 दिन से रुक रुक कर बारिश जारी है। किसानों पर यह बारिश भारी पड़ रही है। बारिश की वजह से किसानों की लहलहाती धान की फसल बर्बाद हुई है। फसल में हुआ नुकसान किसानों की कमर तोड़ने में फसल में नुकसान की वजह से किसानों के चेहरे भी मुरझा गए। किसान शासन प्रशासन से मदद की अब उम्मीद लगाए बैठे हैं। जिले में बारिश के चलते आपको बता दें बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। गांव वाले इलाके में अब मकान गिरने तक शुरू हो गए हैं। साथ ही शहरी इलाकों का हाल भी लगातार बदहाल सा होता जा रहा है। तो सभी एसडीएम्स को तहसीलदार को अलर्ट कर दिया है कि जो भी कोई भी घटना संज्ञान में आती है और सभी अपने लेखपालों के माध्यम से तुरंत संपर्क में रहे और मौके पे जाके जो भी आर्थिक मदद या और मदद हो सकती है वो शासनादेश के अनुसार तुरंत करें। बारिश में एक कृषि को थोड़ा फ़ायदा है, जैसे धान की फसल में इस बार उसको ज़रूर फ़ायदा होगा। सभी लोग अलर्ट पे। शहर में भी जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हुई है, उसके लिए रात में भी नगर पालिका को अलर्ट किया गया था और सभी मजिस्ट्रेट्स को भी यही निर्देश दिए गए कि अपने नगरीय क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण करते रहें। अभी फिलहाल 3 जगह जल जमाव हुआ है। 3 जगह जहाँ जल जमा हुआ है वहाँ नगर पालिका जो है पंप लगा के पानी निकालने का काम कर रही है। 3 पंप हमारे चल रहे हैं, चांदमारी पर, सिधारी पर और जलकल परिसर में 2 चल रहे हैं। कहाँ से हुआ है? जलकल परिसर में 2, चांदमारी में 1, सिधारी पर 1। हमारे पास टोटल 15 पंप की व्यवस्था है। जैसे जरूरत पड़े तो मैं चालू कर दूँगा। उधर लखीमपुर खीरी में भी बीते 24 घंटों से रुक रुक कर बारिश जारी है और मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन दूसरी ओर जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित होकर रह गया। यहां अलग अलग इलाकों में भारी बारिश ने तबाही मचाई। बारिश में दीवार और झोंपड़ियां गिर गईं तो वहीं धान की फसल को अच्छा खासा नुकसान पहुंच गया। किसानों की ये नष्ट फसल और उसके बाद उनके माथे पर पड़ी चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं। गाजीपुर में गंगा पर बने हमीद सेतु पुल हल्के वाहनों के लिए 28 सितंबर से खुल सकता है। हमीद सेतु करीब 3 महीने से बंद और इस पर मेंटेनेंस का काम चल रहा है। हमीद सेतु बिहार समेत कई गांवों को आपस में जोड़ता है। आपको बता दें कि ओवरलोड वाहनों की वजह से इस पुल पर आवागमन ठप हो जाता है। जमानिया तहसील के सैकड़ों गांव के लोगों के लिए जिला मुख्यालय आने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस वक्त मौजूद हैं हम गाजीपुर के हमीद सेतु पर। हमीद सेतु वो हमीद सेतु जो सैकड़ों गांव के साथ बिहार राज्य को भी जोड़ता है। कुल मिला के देखा जाए तो ये पिछले 3 माह से जो है ये पुल डैमेज हुआ है, जिसकी वजह से लगातार इस पे कार्य भी चल रहे हैं और डैमेज होने का कारण जो बताया जाता है वो ओवरलोड वाहनों की वजह से है। हालांकि ओवरलोड वाहनों की बात की जाए तो कहीं न कहीं जिला प्रशासन या पुलिस विभाग के मिलीभगत से लगातार ओवरलोड वाहनों का आवागमन यहाँ लगातार बनता रहा है, जिसकी वजह से लगातार यानी कई बार कुल मिला के जो है यह पुल डैमेज हो चुका है। अगर गांव की बात की जाए तो ग्रामीण जो है लगभग सैकड़ों गांव के ग्रामीण गंगा इस पार जो है वो लगातार परेशान हैं। आने जाने में उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वही अगर गहमर और बारे की बात की जाए तो लगभग 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। यानी कुल मिला के देखा जाए जो ओवरलोड वाहनों के खेल जो हैं जिसकी वजह से यह पुल लगातार डैमेज होता रहा है, लेकिन पिछले 3 माह से इस पर लगातार कार्य चल रहे हैं और
कुल मिला के अगर देखा जाए जो कार्य की बात की जाए तो अभी 28 सितंबर यानी अंतिम इस माह के अंतिम सप्ताह में जो है वो पुल हल्के वाहनों के लिए खोले जाएंगे, लेकिन अभी भी हैवी वाहन जो है इस पर नहीं जाएंगे। हैवी वाहन के लिए 30 टन का जो है एक मानक बनाया गया है कि 30 टन के आसपास जो है वाहन जो है इस पर चलेंगे, लेकिन अभी कब चलेंगे ये नहीं बताया जा सकता। फिलहाल हैवी वाहन जो है वो बनारस होकर ही गाजीपुर जिला मुख्यालय पहुंचता है। आलोक त्रिपाठी, R9 TV, गाजीपुर। संसद में पास हुए कृषि से जुड़े बिलों का विरोध सड़कों पर दिखाई दे रहा है। भारतीय किसान यूनियन ने आज भारत बंद का ऐलान किया, जिसके चलते बाराबंकी में भी किसानों ने बिल के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों ने चक्का जाम कर सड़कों पर आगजनी तक कर दी। इस दौरान किसानों ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाने साधे। किसानों का आरोप है कि इस बिल से MSP की व्यवस्था खत्म हो सकती है। कृषि क्षेत्र पूंजीपतियों के हाथों में चला जाएगा। केंद्र सरकार आनंद फानन में जो भी ये कृषि अध्यादेश लेकर आई है, किसानों ने तीनों विधेयक वापस न होने तक लड़ाई जारी रखने की चेतावनी दी है। आनंद फानन में जो कृषि अध्यादेश लेकर आई है केंद्र सरकार, इसके विरोध में हम लोग बैठे हैं। हमारी मांग है कि अगर ये किसान हित में है अध्यादेश तो किसानों से बात की जाती, किसानों से पूछा जाता कि यह अध्यादेश 74 साल से किसान, भारत देश का हर एक किसान किसान आयोग की मांग कर रहा है, तो किसान आयोग पर ध्यान न देते हुए इस अध्यादेश को लागू किया गया है। आपको बता दें, ये जो कॉर्पोरेट सेक्टर है इसको भारत देश के किसानों को उनके हाथों में बेचा जा रहा है, गुलाम बनाने का काम किया जा रहा है, जो किसान विरोधी है और ये होने नहीं दिया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, खबर बागपत से है, जहां मेरठ बागपत हाईवे के पास डोला गांव में गन्ने के खेत में एक कार में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। युवक हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला था। युवक की पीट कर हत्या करने के बाद हत्या आरोपी शव को कार में ही छोड़कर फरार हो गए, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मौके पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारी वारदात की तफ्तीश में जुटे हैं। एक सियाज गाड़ी लावारिस से 3 बरामद हुई है। ये ईंट के खेतों के जो रूरल रोड कच्ची रास्ता है वहाँ पर मिली है। वहाँ पर पुलिस ने जब सर्च किया तो उसमें एक 24-25 साल के युवक की डेड बॉडी मिली है। युवक की पहचान जितेंद्र नाम से हुई है और जिसकी रिहाई सोनीपत की बताई जा रही है, और उसका बॉडी को मोर्चरी भेज दिया गया है पोस्टमार्टम के लिए, और उसके परिवार से संपर्क किया जा रहा है। अगली खबर संभल से है। यहां खेत पर सो रहे किसान की गोली मारकर हत्या की वारदात को अंजाम देकर बदमाश मौके से फरार हो गए। फसल की रखवाली कर रहा था किसान। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गुन्नौर कोतवाली के दबथरा हिमांचल गांव की यह घटना। तो पहरेदारी कर रहा था अपनी फसल की किसान, उससे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ क्या कुछ हो जाएगा। बदमाश अचानक से आते ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं और इस पहरा देते किसान को मौत के घाट उतार देते हैं। हालांकि वारदात को अंजाम क्यों दिया गया, क्या कोई जमीनी रंजिश थी या कोई निजी दुश्मनी, फिलहाल पुलिस अभी तफ्तीश में जुटी है। दबथरा हिमांचल संभल की यह घटना। उधर यूपी में कुपोषण को खत्म करने के लिए योगी सरकार ने अहम कदम उठाए हैं। कुपोषित बच्चों के परिजनों को दुधारू गाय देकर नई पहल की शुरुआत की है, जिसके दूध के सेवन से दरअसल कुपोषित बच्चों को ठीक किया जा सके। और इसी क्रम में हमीरपुर में बाल विकास से चिन्हित कुपोषित बच्चों के 5 परिवारों को डीएम ने दुधारू गायों का तोहफा दिया। साथ ही आश्वस्त किया कि लाभार्थियों के खाते में गायों के भरण पोषण के लिए 900 रुपए हर महीने धनराशि भी भेजी जाएगी। करीब 1053 बच्चों में से 97 बच्चों के परिवार जो इच्छुक रूप से आकर के आए कि हमें गाय दे दी जाए हमारे बच्चों के लिए, तो उन्हीं का कार्यक्रम था। आज जो है जिलाधिकारी महोदय के द्वारा 5 परिवारों को और मुख्य विकास अधिकारी द्वारा 5 परिवारों को गाय उनके दी गई हैं। और इसी तरह प्रत्येक विकास खंड में जिलाधिकारी के द्वारा, उप जिलाधिकारी के द्वारा, BDO के द्वारा और जनप्रतिनिधि
बुलंदशहर के गांव अख्तियारपुर में गांव वालों को बहुत सी परेशानियों से दो चार होना पड़ता है। गांव वाले जल भराव और गंदगी की समस्या से लगातार जूझ रहे हैं। अख्तियारपुर पहुंची R9 टीम ने हालातों का जायजा भी लिया। कुमार जी, क्या समस्या है गांव में? गांव की समस्या ये है जी कि हमारे यहाँ जो पानी भरा रहता है और ये घरों में पानी भरता है, इसमें डेंगू को हो जाता है। वजह क्या है पानी भरने की? पानी भरने की वजह ये है कि आगे के लिए रास्ता नहीं। शिकायत करते हैं कि गांव की सड़कें बनवा दी जाए। जी जी। किससे की है आपने? प्रधान से भी किया है, डीएम के यहाँ भी भेजा है जी। तो कोई सुनवाई नहीं है? कोई भी आज के अभी तक उसकी कोई एप्लीकेशन है, कुछ भी उसका वो नहीं मिला है। क्या कह देते हैं? ये कह देते हैं हाँ आने आए, अभी जो है आपकी कार्रवाई करवाई। गांव में तो बड़ी गंदगी है, आपकी बदबू है, कैसे रह पा रहे हैं? जो सफाई कर्मचारी है वो जो है उसने एक आदमी कर रखा है 5-4 रुपए को, वो करता नहीं है, वो अपना घर लेट रहा है, जिसकी ड्यूटी है। तो गाँव के लोग ऐसे अपना जीवन क्या चाहते हैं अब आप लोग? हम ये चाहते हैं गांव में इतनी भी पोखर है, तालाब है, वो खुदे उन पर अवैध कब्जा हो रखा है। वो डीएम साहब से गुजारिश है कि उन्हें को खुदवाया जाए, पानी तभी उन पोखरों में जाएगा, वरना सबके घरों में पानी घुसेगा। ये स्थिति यही बनेगी स्थिति, और क्या है। अभी तो आप इस साइड हो, पूरे गांव में घूम कर देखो, कहीं का कोई निकल नहीं पाएगा, इतना पानी भर जाता है। वो तो ये है कि मजबूरी भाई किसी के खेत में डाल दो पानी को, वो बेचारा क्या करेगा? जिसके खेत में जा रहा है उसकी फसल तो खराब हो जाएगी। फिर हार के वो बंद भी लगा देता पानी का, तो पब्लिक ऐसे कि मानती नहीं, रात को खोल जाती पानी को, क्या करे बेचारा। अभी इस साइड स्कूल के पीछे की तरफ पॉपुलर का बाग लगा रखा उस बंदे ने, उसके पॉपुलर भी नहीं हो, उसमें धुआं पानी चला। अब क्या करा जाए, वो भी चुप बैठा है। हर मतलब गाँव में पंचायत भी होती है इस बारे में, हर संडे को पंचायत भी ऐसे रफा दफा हो जाती है। तो बुलंदशहर के अख्तियारपुर में लोगों आगे बढ़ते हैं। बरेली में भमोरा थाने के गांव सरदार नगर में रहने वाली मोनिशा बेगम ग्राम प्रधान की दबंगई से परेशान है। मोनिशा का आरोप है कि ग्राम प्रधान अपनी दबंगई के चलते उनकी जमीन को हथियाना चाहता है। उनकी जमीन पर गौशाला और ग्राम पंचायत भवन बनाने की धमकी देता है। उनके पति को इंतकाल करे 10 साल हो गए हैं और उनका बेटा सरहद प्रदेश की सेवा में लगा है। महिला की शिकायत पर जब प्रशासन द्वारा मामले की जांच कराई गई तो पता चला कि जमीन हकीकत में विधवा के नाम पर है। महिला ने धमकी दी है कि अगर उनकी जमीन ली गई तो वह आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएगी। देखिए, इस विषय में वहाँ के हमारे जो क्षेत्रीय एसडीएम हैं उनसे मैंने अभी वार्ता की है। उनका क्या कहना है कि वो ग्राम समाज की ज़मीन और जो आप फौजी हैं इनकी ज़मीन पास ही है, तो उस पर वो पंचायत भवन का निर्माण करना चाह रहे हैं। लेकिन उनसे कहा गया है कि पहले आप सरकारी भूमि का चिन्हांकन करा लें और किसी भी दशा में किसी भी व्यक्ति की, चाहे वो सामान्य व्यक्ति हो चाहे वो हमारे फौजी हो, उनकी ज़मीन का कोई भी अवैध रूप से अतिक्रमण नहीं किया जाएगा। हमारा छोटा भाई तो फौज में है, वो तो बाहर रहता है, हम भी बाहर रहते हैं। घर पर मेरी माँ रहती हैं, जो हमारे वालिद साहब थे उनका इंतकाल हो गया बीमारी के चलते 10 साल पूर्व। तो बरसों से ये ज़मीन जो है हम लोग देखते चले आ रहे हैं। पेड़ भी लगे हुए हैं, 10 देखे जा सकते हैं उसमें, 10 वर्ष पुराने पेड़ हैं, लगभग 10-15 वर्ष। तो ये गांव का संजय सिंह प्रधान है, ज़बरदस्ती उस पर कब्जा करना चाहता है, उसमें ग्राम समाज की ज़मीन निकालना चाह रहा है। अधिकारियों से शिकायत की, कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। और शासन से यही मांग है कि साहब इस पर हमारा जो है अवैध निर्माण रोका जाए और हमारी ज़मीन हमें दिलाई जाए। आगे बढ़ेंगे। देवरिया के बेलथरा गांव में शौचालय निर्माण में बड़े पैमाने पर गोलमाल किया गया। शौचालय निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ। कुछ ही दिनों में शौचालयों की हालत जर्जर हो गई। गांव वाले जर्जर शौचालयों में ही शौच करने को मजबूर भी हैं। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। देवरिया जनपद में एक और योजना भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ गई। भाटपार रानी ब्लॉक के बेलथरा गांव में संपूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत गांवों में शौचालय निर्माण में लाखों का गोलमाल कर दिया गया। गांव में शौचालय निर्माण में भारी अनियमितताएं बरती गई। मानकों के अनुसार शौचालयों का निर्माण नहीं कराया गया। शौचालय निर्माण के नाम पर महज औपचारिकताएं निभा दी गई। बेलथरा गांव के प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा जिन शौचालयों का निर्माण कराया गया है वो कागजों में तो फिट हैं, लेकिन ग्रामीणों के लिए जान का खतरा बने हुए हैं। शौचालय निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। कुछ दिनों में ही शौचालयों की हालत जर्जर हो गई है, जिसके चलते ग्रामीण शौचालय में शौच करने से डरते हैं। साथ ही ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए। मामला यह साहब की जो शौचालय दिए वो लाखों रुपया का नुकसान किए हैं।
और चगलों में भी कोई काम नहीं किए हैं। तो ये मतलब क्या इस मामले में कोई जांच हो रही है? इस मामले में हम लोग जांच के लिए कहे और जिलाधिकारी को हम लोग दिए, लेकिन कोई जांच आज तक नहीं आया। दो एक बार आया, वो जांच से भाग चुके वो। अच्छा, भाई नहीं। कितना गोलमाल हुआ गाँव में? अरे लाखों रुपया का गोलमाल हुआ है। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि साहब उचित उनके साथ कार्रवाई किया जाए। अभी तो ऐसा सूचना मुझे नहीं है कि बंदियों के सहारे शौचालय को रोका गया है। आपके टोटल कितने शौचालय बनाए गए हैं? 279 लक्ष्य मेरे यहाँ। उसमें से कंप्लीट कितने हुए हैं, अधूरा कितना है इस समय? देखिए, उस 37 के बाद से सारे पैसे में आदेश आ गया, लाभार्थी के अकाउंट में दिया गया है मेरे यहाँ से, और लाभार्थी अपना शौचालय बनवा रहे हैं। पंचायत में दिखाया है। गांव के एक शख्स पंकज पांडे ने प्रशासन से मामले की शिकायत की है। अभी इन्होंने मरम्मत कराई हुई है, ये आपको ताजा दिख रहा होगा कि मरम्मत कैसे हुई है। मामला संज्ञान में आने पर अधिकारी जांच कराकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का दावा कर रहे हैं। जी, ये मामला आपके माध्यम से हमारे संज्ञान में आया है। इसको हम लोग अधिकारियों से जांच करा के उनका आगे की आवश्यक कार्रवाई करेंगे। सर, इसमें ब्लॉक स्तरीय जांच टीम भी गई थी मौके पे, लेकिन जांच नहीं हो पाई, और उसमें एक जांच अधिकारी पहुंचे, 2 नहीं पहुंचे। उसके बारे में सर, इसको मैं एक बार अपने स्तर से इसको हम लोग चेक कर लेंगे और आवश्यक कार्रवाई करेंगे। लिखित रूप से इस तरह की शिकायत प्राप्त नहीं हुई। संज्ञान में आप ला रहे हैं तो इस प्रकरण को निश्चित रूप से हम देखेंगे। धवरकर ग्राम पंचायत में परसों में गया था और मैं निश्चित रूप से इसको पूरी जांच करूंगा। जांच करके तब हम आपको बताने की स्थिति में रहेंगे। सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार की खबर नई नहीं है। इस तरह की खबरें सामने आती रहती हैं। आए दिन कोई न कोई सरकारी योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। लाभार्थियों को बहुत सी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। भ्रष्टाचारियों पर काबू पाने के लिए सरकार को सख्त कदम उठाने होंगे। साथ ही भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान करना होगा, जिससे भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसी जा सके और लाभार्थियों को योजनाओं का वक्त रहते पूरा लाभ मिल सके। R9 टीवी के लिए देवरिया से सुदामा सिंह कृष्णा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। गोंडा में 165 लोग गलत तरीके से पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं। विभागीय जांच में इस बात का खुलासा हुआ है। प्रशासनिक अधिकारी भ्रष्टाचारी के खिलाफ कार्रवाई का दावा कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। आए दिन सरकारी योजनाओं में घोटाले की खबरें सामने आती रहती हैं। कहीं अधिकारियों के मिलीभगत से सरकारी योजनाओं में गोलमाल किया जाता है, तो कहीं जनता ही गलत तरीके से योजना का लाभ हासिल कर लेती है। भ्रष्टाचार का ताजा मामला गोंडा से सामने आया है, जहां पीएम सम्मान निधि घोटाले की भेंट चढ़ गई। गोंडा में विभागीय जांच में इस गोलमाल का खुलासा हुआ है। यहाँ जनता ने ही योजना में घोटाला किया है। जिले में पीएम सम्मान निधि में 165 अपात्र गलत तरीके से योजना का लाभ ले रही हैं। भूमिहीन, सरकारी नौकर और पेंशनर अवैध तरीके से पंजीकरण कराकर विभाग से योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही विभागीय जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि 400 से अधिक मृतकों के खाते में भी किस्त भेज दी गई है। वहीं गलत तरीके से लाभ लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात की जा रही है। 48,884 किसान पैसा पा रहे हैं। उसमें से जब हमने अपने कृषि विभाग के कर्मचारियों के माध्यम से सत्यापन कराया था, तो उसमें 97 लोग ऐसे मिले थे जो भूमिहीन हैं और 52 लोग ऐसे मिले थे जो सर्विस कर रहे हैं और जिन्होंने ले लिया भूलवश या जो जान रहे थे कि किसान सम्मान निधि सभी के लिए है, और 16 लोग ऐसे हैं जो पेंशनर हैं। तो 165 लोग ऐसे हैं जो अपात्रता की श्रेणी में आए थे। वहीं अपात्र कागजों में हेरफेर कर योजना का लाभ ले रहे हैं, लेकिन कुछ पात्र लोगों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। भूमिहीन लोग योजना का लाभ ले रहे हैं, जरूरतमंद किसान विभाग के चक्कर लगा रहे हैं। ये पत्नी हमारी राजदी, इसके नाम से जो है खाता है, और ये पैसा सरकार योजना जो आज तक जो है सरकार दे, हमको कोई पैसा ये नहीं मिला है। और ब्लॉक गए और सब जगह अधिकारी के पास एप्लीकेशन डाला, लेकिन कोई हमारी सुनवाई नहीं भाई। सरकारी योजनाओं में घोटाले के चलते पात्रों को लाभ नहीं मिल पाता है। कभी प्रशासनिक अधिकारी योजनाओं में पलीता लगाते हैं, तो कभी अपात्र गलत तरीके से योजनाओं का लाभ लेकर जरूरतमंदों का हक मारते हैं। इस तरह की घोटालों से प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े होते हैं। साथ ही
भ्रष्टाचार पर काबू पाने के लिए शासन को सख्त से सख्त कदम उठाने होंगे, क्योंकि जब तक सरकारी योजनाओं में गोलमाल होता रहेगा, पात्रों को योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिल सकेगा। R9 टीवी के लिए गोंडा से राजकुमार सिंह, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।